मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। पीएम ने लिखा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा भी करता है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और कोरोना महामारी के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं। पीएम ने कहा 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के साथ बनाए जाएंगे। इस फैसले से करीब 14 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। राजनांदगांव में 417 स्कूलों के 20,869 छात्र परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। स्कूलों में काउंटर से छात्रों को प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका के साथ ही परीक्षा प्रवेश पत्र का वितरण भी किया गया। छत्तीसगढ़ में छात्रों ने घर पर ही प्रश्न पत्र हल किया। प्रश्न पत्रों का वितरण 5 जून तक किया जाएगा। उसके बाद उत्तर पुस्तिका 6 जून को जमा कराई जाएगी। इस बार कुरियर और पोस्ट से उत्तर पुस्तिका जमा कराने की सुविधा नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1886 नए मरीज आए सामने। रायगढ़ में 177, सूरजपुर में 126, जांजगीर चांपा में 125 नए केस मिले। 4,471 मरीज ठीक हुए, 29 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 33,127 एक्टिव केसेस हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीज लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 1,078 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में 262, भोपाल में 221 और जबलपुर में 98 नए केस आए हैं। अलीराजपुर में एक भी केस नहीं मिला। वहीं खंडवा में एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.5% है। 24 घंटे में 4,120 मरीज ठीक हुए, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 20,303 एक्टिव केसेस हैं। भोपाल में आज से बस सेवा शुरू हो गई है। आज से भी 3 रूट पर BCLL 5-5 बसें चलाएगा। इसके बाद 3 जून को 2 और मार्गों पर बसें चलेंगी। बस में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर 7 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। 1 जून से पूरे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इंटरस्टेट बस सेवा पर 7 जून तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाली यात्री बसें 7 जून तक न तो MP में आएंगी, न इन राज्यों में MP से यात्री बसें जाएंगी। 7 जून के बाद हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज से ऊपरी सीमाएं शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण की कम होती दर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मरीज कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना इलाज करवा सकते हैं। वहीं ओपीडी सेवाएं शुरू करने के साथ ही निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए पहले से आरक्षित किए गए 70% बिस्तर को घटाकर 20% करने के निर्देश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े को लेकर सियासत जारी है। पूर्व CM रमन सिंह ने कहा है कि मई में रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 693 मौत दर्ज है, जबकि इस दौरान नगर निगम के 3,972 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार आंखों को छुपाने की साजिश कर रही है। वे रमन सिंह ने बयान पर सरकार के प्रवक्ता और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया और अकबर ने कहा कि रमन सिंह गलतफहमी का शिकार है। पूर्व CM रमन सिंह के मौत को आंकड़ों को लेकर दिए गए बयान पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण में कहा गया है कि रायपुर नगर निगम में पंजीकृत सभी मृत्यु उसी महीने की नहीं है। कोरोना की वजह से कामकाज प्रभावित हुआ, जिससे बड़ी संख्या में पंजीयन देरी से हुए हैं। कोरोना से जुड़े सामान पर GST में छूट के लिए बनी सहमति समिति में कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्यों को शामिल नहीं किए जाने पर CM भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है। CM बघेल ने कहा है कि ऐसा करना सहकारी संघवाद के खिलाफ है। GST काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों का पैनल बनाया है, जो कोरोना से जुड़े सामान पर GST में छूट के लिए काम करेगी। GST काउंसिल की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने कोरोना सामान पर 5% की जगह 0.1% दर रखने का प्रस्ताव रखा था। दुर्ग में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद प्रशासन ने संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसके विरोध में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, नौकरी पर वापस रखने की मांग की है।
दुर्ग में प्रदर्शन कर रहे संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि अप्रैल महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी तब तत्काल प्रभाव से नौकरी पर रखा गया था। अब मामले घटने पर नौकरी से निकाल दिया गया है। जबलपुर में अनलॉक के बाद व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर किया। उनका कहना है कि जब सरकार ने शहर को अनलॉक कर दिया फिर सराफा और कपड़ा व्यापारियों को आखिर क्यों रोका जा रहा है। जबलपुर में दुकानें न खोल पाने की वजह से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है और इन व्यापारियों को कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का समर्थन भी हासिल हुआ है। इस विरोध के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस हड़ताल को मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग और हठधर्मिता बताते हुए कहा कि सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की सभी मांगें मान ली है। उन्हें स्टाइपेंड के तौर पर 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा कि संकट के समय हठधर्मिता डॉक्टर्स नहीं बल्कि सरकार कर रही है। विपक्ष ने कहा कि मंत्री हड़ताल को ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं, लेकिन रास्ता बयानों से नहीं निकलेगा। हैंड ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भी कमलनाथ से पेन ड्राइव मांगी है, जिस पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि पेन ड्राइव और सीडी सभी के पास है। सवाल है कि एसआईटी के पास क्यों नहीं है। एसआईटी को तो खुद पेन ड्राइव तलाशनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। तरुण भनोट ने आरोप लगाया है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार पेन ड्राइव के मुद्दे को हवा दे रही है, जबकि इससे बेहतर होता सरकार कोविड काल का ऑडिट कराती। भोपाल के नजीराबाद गांव की आशा कार्यकर्ता रीना शर्मा हाथ से लेकर वैक्सीनेशन के लिए इनविटेशन लेटर बना रही हैं और लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने का न्योता भी दे रही हैं। आशा कार्यकर्ता की इस पहल का असर भी दिख रहा है और लोग वैक्सीन सेंटर पहुंच भी रहे हैं। इंदौर में नगर निगम के खिलाफ ठेला लगाने वालों का गुस्सा फूटा है। निगम कर्मचारियों की मनमानी कार्रवाई से गुस्साए ठेला रेहड़ी लगाने वालों ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। इंदौर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फल सब्जी बेचने वाले ठेला दुकानदार परेशान होकर सड़क पर ही फल सब्जी फेंकते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि निगम कर्मचारी उनके तराजू और बाट भी साथ ले गए। इंदौर में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई है। इंदौर शहर में 6 जगहों पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की जानी थी। इसमें से 3 सेंटर शुरू हो गए हैं। इंदौर में कोविड प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लाल वानी, विधायक महेंद्र हाडिया और विधायक मालिनी गौड़ ने इनका शुभारंभ किया है। इस सेंटर्स पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक आरटीपीसीआर लैब बनकर तैयार नहीं हो सका है, जिसमें लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए रायगढ़ और कोरबा भटकना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग ने लैब के लिए अस्थायी पदों के लिए 27 अप्रैल को भर्ती भी निकाली थी, लेकिन लैब न बनने की वजह से इसे भी पूरा नहीं किया जा सका। ग्वालियर में अनलॉक के पहले दिन शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। शाम 5 बजे ही दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की उनको पुलिस ने बंद कर दिया। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के निपटारे के मामले में डिंडौरी पुलिस नंबर 1 पर है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के साथ ही एमपी एसपी संजय सिंह ने पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश दिए थे, जिससे सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों को भी पुलिस ने तत्परता से लिया है। भोपाल में आबकारी विभाग के पास शराब की दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान अगर अवैध तरीके से शराब बिक्री होती है तो विभाग को इसका पता लगाने में परेशानी आएगी। कोरोना कर्फ्यू के 12 अप्रैल से 1 जून के बीच अगर दुकानों से अवैध शराब बिक्री हुई है तो इसका पता दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक से चल सकता है, लेकिन आबकारी विभाग के पास क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े नहीं है। कलेक्टर का कहना है कि अवैध शराब की बिक्री हुई तो फिर जांच कराएंगे। रायसेन में सरकारी गाड़ी में शराब पार्टी करने वाले कर्मचारी पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कार्रवाई की। आरोपी कर्मचारी को स्वास्थ्य मंत्री ने नौकरी से हटा दिया। भोपाल में पेट्रोल 102 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बीते 1 मई को भोपाल में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन अब पेट्रोल प्रति लीटर 102 रुपए 67 पैसे में मिल रहा है। भोपाल में डीजल की बात करें तो डीजल 93 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। आगर मालवा में रहने वाले विकास बच्चों के लिए फ्री में ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। विकास के ऑनलाइन क्लासेस में फिलहाल 250 से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं।
आगर मालवा के विकास के मुताबिक इसके लिए उन्होंने अपने स्कूल में मौजूद संसाधनों का उपयोग किया, जिससे उन्हें शिक्षकों की तनख्वाह के अलावा अतिरिक्त कोई खर्च अलग से नहीं उठाना पड़ा है। इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस में बीती रात को एक युवती की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने चलती ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद ट्रेन में सवार सभी यात्री दहशत में आ गए, जिसके बाद सीहोर स्टेशन पर ट्रेन को रोककर शव उतारा गया। नरसिंहपुर के सुआतला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल। देवास जिले के करौली नगर में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई और समीर राय नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी बरामद कर तफ्तीश में जुट गई है। मुरैना पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1350 किलो गांजा बरामद कर लिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 2,70,00,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की है। मुरैना पुलिस को जानकारी मिली थी कि ओडिशा से मादक पदार्थों की खेप लेकर एक ट्रक मुरैना में एंट्री करने वाला है। इसी सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट में जीएमपी सीजी की खबर का बड़ा असर। रसवाड़ा जनपद पंचायत के शैला गांव में 9 महीने बाद राशन की व्यवस्था प्रशासन ने की। आदिवासी राशन न होने की वजह से कंदमूल खाकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जीएमपीसीजी पर खबर दिखाए जाने के बाद रसवाड़ा कलेक्ट्रेट दीपक आर्य ने गांव का दौरा किया। 3 महीने का राशन पंचायत भवन पहुंचाया गया, जिसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्रामीणों में बांटा जा रहा है। बस्तर पुलिस ने टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत लोगों के गुम हुए 207 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें लौटाए हैं, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। बस्तर पुलिस को लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने साबर सेल के साथ मिलकर अभियान चलाया और ट्रेस करके मोबाइल फोन बरामद कर लिए। नारायणपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद भाग रहे 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली बुधराम पुतल भी शामिल है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 3 परमार बंदूक और डेटोनेटेड नक्सली साहित्य बरामद कर लिया है। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रम्पर ने मेहगांव नगर पंचायत परिषद के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर सवार 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेहगांव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में तिफरा फ्लाईओवर का काम पूरे नहीं होने पर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर अब एक्शन में है। उन्होंने निरीक्षण करके अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को डांट लगाई और जल्द फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बिलासपुर में भीड़ को कम करने के लिए 30 अगस्त 2017 को हरियाणा के गुरुग्राम के ब्रह्मपुत्र बीकेबी कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, जिसकी डेडलाइन 29 मार्च 2019 थी, लेकिन कंपनी ने लॉकडाउन का बहाना बनाया, जिसे बढ़ाया गया था। अभिनेत्री जूही चावला की 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली याचिका में दायर याचिका पर आज सुनवाई। नागरिकों की सेहत का हवाला दिया, जानवर और वनस्पतियों पर भी बुरे असर की दलील। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 हुआ लागू। पहले के मुकाबले ज्यादा दुकानों को खोलने की मिली इजाजत। दोपहर 2 बजे बढ़ाया गया वक्त। गाइडलाइन में किसी तरह की छूट नहीं। कोरोना से लखनऊ में 15 दिन के भीतर एक ही परिवार में 8 लोगों की मौत। परिवार के 4 भाई, 2 बहनें और 2 महिलाओं ने कोरोना से जान गंवाई। केस दर्ज होने पर अंधाधुंध गिरफ्तारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया मानवाधिकार का उल्लंघन। कोर्ट ने कहा आखिरी विकल्प के तौर पर ही होना चाहिए गिरफ्तारी। असम में कोरोना मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर जानलेवा हमला। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। 3 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र का नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। प्रधानमंत्री की मीटिंग में देरी से पहुंचे थे अल्पन। गलवान घाटी में मारे गए चीन के सैनिकों की संख्या पर ब्लॉगर ने उठाए सवाल। चीन के झूठ को किया बेपर्दा। भड़के चीन ने 8 महीने के लिए जेल में डाला। मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण पर आज डोमिनिका कोर्ट सुनाई फैसला। प्रत्यार्पण के लिए 8 सदस्यीय टीम वहां मौजूद। सीबीआई, ईडी और सीआरपीएफ के कुल 8 अधिकारी शामिल। अस्थायी तौर पर वैक्सीन के पेटेंट हटाने के भारत के प्रस्ताव का
ब्रिक्स देशों ने किया है समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोरोना पर हमने काफी दूरी तय की। मई महीने में भारतीय शेयर बाजार का सबसे बेहतर प्रदर्शन, 6% का रिटर्न दिया। मई महीने में मारुति की मंथली सेल्स 71% बढ़ी, तो वहीं पर महिंद्रा की 52% घटी। बजाज ऑटो को मिली 114% की ग्रोथ। कोरोना की दूसरी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंवाई नौकरी, 97% परिवारों की कमाई भी घटी। अच्छी नौकरियां मिलने में लग जाएगा 1 साल। सरकार ने फिर से दी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए विशेष छूट, घर बैठे ही पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं अप्लाई। चीन के गुंगडोंग प्रांत में कोरोना संक्रमण के नए मामले, चीन के सरकारी चैनल के सीसीटीवी ने दी है 20 नए कोरोना मामलों की जानकारी। रूस और बेलारूस के बीच होगा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों देशों की वायुसेना बढ़ चढ़ कर लेंगे हिस्सा।